नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का टावर कैन खोलने की वीडियो का कुछ पार्ट बाकी रह गया है, क्योंकि एक दिन में वो कवर नहीं हो पाया। तो आज दूसरे दिन हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा काम जितना भी आज हुआ है उसको हम डिटेल में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें। कम से कम हमने टारगेट रखा है कि 1000 व्यूज अगर आते हैं तो कम से कम 500 लाइक तो आ जाए दोस्तों, क्योंकि इतनी गंदी भी वीडियो हम नहीं बनाते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो हम डिटेल में आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे लंबी थोड़ी वीडियो बन जाती है दोस्तों, लेकिन अगर काम सही से दिखाना है तो उसमें लंबी वीडियो बन जाती है। तो आप प्लीज ध्यान से देखें तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम टावर क्रेन की सपोर्ट को खोल लेते हैं, ये थोड़ा बहुत ही आउटर एरिया में पड़ जाती है, कोई सपोर्ट बहुत कंजेस्टेड जगह पे पड़ जाती है, लेकिन खोलनी तो हमें सारी पड़ती है। तो जैसे ही हम टावर क्रेन की सपोर्ट को खोल देंगे तो उसके बाद में हमें बहुत सारी चाल मिल जाती है कि 1 बाय 1 हम सेक्शन को खोलते रहें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कितनी डेंजरस जगह पे है, जो बिल्कुल आउटर एरिया पे है। तो यहाँ पे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो उसके बाद हमें फिर फटाफट सेक्शन निकालने के लिए इस एकदम से हमें चाल मिल जाती है, समझो हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि हमें चाल मिल जाती है फटाफट सेक्शन को खोलने की। तो एक सेक्शन के निकलने से देखो ये गैप मेंटेन हो जाता है। उसको फिर जो केज में लगा हुआ प्रेशर जैक है उसकी मदद से हम इस सेक्शन के गैप को हम भरते चले आते हैं, यानी कि उसको पूरा करते चले आते हैं और क्रेन नीचे डाउन होती चली जाती है। इसको हम आपको 2-3 बार इस प्रोसेस में दिखाएंगे तो आपकी ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी ये जो डाउन हो रही है, इस टाइम पे क्रेन के ऊपर का जितना भी वेट है वो सारा प्रेशर जैक के ऊपर ही रहता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा वेट अभी प्रेशर जैक ने थाम रखा है और ये ऐसे धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जितना धीमा रखे उतना ही ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब ये नज़दीक आ गया तो हम इसमें बोल्ट डाल लेंगे और इसमें हमें सुम्बे भी मिलते हैं, 2 टावर क्रेन के साथ में आते हैं, वो सुम्बे भी हम डाल के काम चला लेते हैं। लेकिन जब हाइट पे रहती है तब तक हम बोल्ट ही टाइट करते हैं, क्योंकि इसमें बोल्ट यहाँ पे टाइट करके एक बार हमें सेक्शन को डाउन करना होता है नीचे, जो इस पे लटका रहता है। तो उसके बाद में फिर दूसरे सेक्शन जो इसमें लगा हुआ है उसके नीचे के बोल्ट हमें खोल देने होते हैं और वो सेक्शन फ्री करना होता है। तो अभी हमने इसमें बोल्ट लगा दिए। तो इसमें अब जो सेक्शन हमारे पास में उसमें बैलेंस के लिए लटका हुआ है, ये सुम्बा है, देखो ये इस तरह से ये सुम्बे भी, इसके साथ में 2 सुम्बे रहते हैं, इससे भी अपना काम चल जाता है जब कम हाइट रहती है। और प्रेशर जैक को हम नीचे के लॉक पे लेके जाएंगे, जिससे कि क्योंकि हमें नीचे को ही टावर क्रेन को करते हुए जाना है, तो ये नीचे की तरफ ही चलता चला जाएगा। और इस तरह से इसमें गैप मेंटेन करेंगे, हम इसको जैक को बाहर निकाल के रखेंगे। और अब हम जो हमने इसमें लटकाया हुआ है उसको सेक्शन को नीचे रख देंगे और जो हमने दूसरा सेक्शन खोलना है उसको बैलेंस के लिए लटकाएंगे। तो इस तरह से ये नीचे रख दिया हमने और नीचे के बोल्ट हम उस सेक्शन के खोल लेंगे जो हमें अब निकालना है। तो एक इसमें जो यहाँ पे पहले निकला हुआ रखा है ये बैलेंस के लिए चला जाएगा और दूसरा फिर इस पे आके निकल के इस पे एरेक्शन प्लेटफार्म पे रखा जाएगा। तो इसको हम बैलेंस के लिए लटका देते हैं इस पर। ये सीलिंग इसमें हमने बांध दी और इसको उठवा के हम बाहर भेज देते हैं। तो अभी ट्रॉली को बाहर करवाएंगे और ये बैलेंस के लिए जहाँ पे हमें चाहेगा कि हाँ टावर क्रेन अगर वो पीछे की तरफ जा रही है तो हमें इसके ट्रॉली को थोड़ा आगे कराना पड़ेगा, और अगर टावर क्रेन का ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ भाग रहा है तो हमें ये थोड़ा सेक्शन के नज़दीक ही लाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सेक्शन निकल जाएगा और इसके रोलर जो होते हैं वो रोलर हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो रोलर हम दूसरे सेक्शन में फंसा देंगे साथ के साथ ही, क्योंकि उसके बोल्ट हमने खोल के रखे हुए हैं। और इसको यहाँ बाहर लटका के रखेंगे और दूसरे वाले सेक्शन के बोल्ट खोल के उसमें हम रोलर फंसा देंगे नीचे की साइड। और ऊपर की साइड हमने टेम्परेरी नट बोल्ट टाइट किए हुए हैं, अब वो फटाक से खुल जाएंगे और नीचे के हमें खोलने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये खोल दिया है और प्रेशर जैक को हम यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। रोलर हमने इसमें नीचे लगा दिए हैं सेक्शन में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें ये गैप मेंटेन होगा। यहाँ से ये टावर क्रेन का ऊपर का हिस्सा है जो केज में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये अलग हो गया सेक्शन से और इतना ही गैप हमें बहुत है इसके लिए। और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने इस पर रोलर लगा रखे हैं नीचे, और ये बाहर आ जाएगा। और अब आप इसका गैप भी देखेंगे, ये गैप यहाँ पे मेंटेन हो चुका है क्योंकि यहाँ से सेक्शन इसमें से निकला है। तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा अब केज के सहायता से वो नीचे डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि केज में प्रेशर जैक है जो आपको दिखाई दे रहा है।
अब ये इतना हिस्सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 मीटर 800 यानी 2800 हाइट होती है सेक्शन की, तो वो 2 मीटर 800 एक बार में डाउन होती चली जाएगी। तो अब ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो अब हम इसको डाउन कर देंगे और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम उसमें नट बोल्ट लगा के ये ऊपर के हिस्से में जब सेक्शन तक पहुंच जाएगी टावर क्रेन ऊपर से नीचे आती हुई, तो यहाँ पे इसमें बोल्ट डाल देंगे और इस बोल्ट को हम फंसा देंगे जिससे कि ये एकदम लाइन में रहे सब। और थोड़ा सा मैनुअली भी इसमें करना पड़ जाता है सरिये से। इस तरह से हम इसको बिल्कुल होल मैच करा के इसमें जब बोल्ट एकदम फ्रीली चला जाएगा एकदम, तब हम इसको और डाउन कर देंगे। अब यहाँ बोल्ट इसमें सही से चला गया है, तो हम इसको और डाउन करेंगे, बिल्कुल बैठा देंगे इस पर और इसमें टेम्परेरी इसमें नट लगा देंगे और सेक्शन डाउन कर देंगे। और जो रखा हुआ है प्लेटफार्म पे, एरिक्सन प्लेटफार्म पे, उसको अब बैलेंस के लिए बाहर करेंगे और फिर दूसरे सेक्शन में सेम वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो अभी आपने देखा। तो इस तरह से इसको क्रेन को हम ऐसी कंडीशन में ले आएंगे, बिल्कुल एकदम नीचे तक जितनी खुल सकती है उतनी खोल देंगे ऐसे। और ये केज जब नीचे आ जाता है तब हम इसको नहीं खोल पाते हैं, तब हमें क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रेन में अब हमें सबसे पहले इसके काउंटर वेट उतार लेने होते हैं। एक काउंटर वेट सिर्फ उस पर रहेगा, क्योंकि उसमें हमें उसको बूम उतारने के बाद में उतारना होता है। तो एक एक करके ये सबसे पहले छोटे वाला सबसे पीछे की साइड का ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 4 ही लगे हुए, वैसे इसमें 5 लगते हैं क्योंकि इसकी बूम छोटी की हुई है। 40 मीटर 55 में से हमने तो नहीं, लेकिन जिसने भी ये क्रेन लगाई है अपने यूज के हिसाब से, तो उनकी ज़रूरत इतनी थी कि उनको 40 मीटर बूम से ही काम चल रहा था, तो 55 मीटर की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने एक काउंटर वेट कम कर दिया है इसका, क्योंकि बूम कम हुई है तो पीछे का वज़न भी कम हो जाएगा, तो इसलिए इसमें एक काउंटर वेट कम है। तो अगर हमें इसकी 55 मीटर बूम यूज़ करनी है तो हमें एक काउंटर वेट बड़ा वाला और बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए 1 बाय 1 करके हम इसके 3 काउंटर वेट निकाल लेंगे। अगर 5 होते तो हम 4 निकाल देते। तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का थोड़ा मोटा रहता है, वो थोड़ा बड़ा रहता है, वैसे उसको चौड़ाई में इतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस उसकी मोटी रहती है, वो 400 mm के लगभग रहती है, बाकी के 360 mm के लगभग रहते हैं। तो वो सिर्फ रहेगा, बाकी के हम सारे निकाल देंगे। तो काउंटर वेट की भी वैसे एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें एग्जैक्ट कितना कितना रहता है लंबाई चौड़ाई उसकी, तो उसको भी हम आपको बताएंगे, उसमें आगे वीडियो में दिखाएंगे किसी और वीडियो में। तो इस तरह से काउंटर वेट उतार के रख दिए। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इसकी बूम खोलने की। जब ये सारे काउंटर वेट एक छोड़ के बाकी सब नीचे आ जाएंगे, तो अब इस तरह से ये नीचे आ गए हैं। एक काउंटर वेट सिर्फ रहेगा वो बूम खोलने के लिए, क्योंकि बूम का बैलेंस उससे बना रहेगा। और ये पिन भी हम चेक कर लेंगे कि अगर लूज़ है तो निकाल के रख लेंगे, टाइट है तो इसमें फंसी रहने देंगे। इधर होस्टिंग के रस्से की खोलने की तैयारी हो रही है, तो अब क्योंकि हमें बूम खोलनी है तो होस्टिंग का रस्सा खोलना पड़ेगा। और ट्रॉली का तो हम नीचे भी खोल सकते हैं, क्योंकि वो उसमें बूम पे ही रहता है पूरा, लेकिन होस्टिंग का हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग पीछे काउंटर जिप में रहती है और ये मेन जिप है। तो मेन जिप में ट्रॉली रहती है, तो ट्रॉली का रास्ता हम नीचे भी खोल सकते हैं, लेकिन हमें होस्टिंग का रास्ता इसमें ऊपर ही खोलना पड़ता है। तो एक सेक्शन और एक काउंटर वेट और उतर जाएगा। उसके बाद में क्रेन को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बूम की तरफ, या फिर लंबा हाइड्रा जिसमें से लंबी बूम निकल जाए ऐसा हाइड्रा रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये तीसरा काउंटर वेट इसका निकल चुका है और इसमें टोटल 4 ही थे। अब हम मशीन को यानी क्रेन को शिफ्ट करेंगे बूम के पास में, क्योंकि हमें पहले बूम को ऊपर उठा के रखना होता है। उसकी टाई रोड खोलनी पड़ती है, जो टाई है एंकर टाई वो खोलनी पड़ती है, और उसके बाद ये बूम नीचे रख के और उसको उतार ली जाती है। इसमें फिर 2 की ज़रूरत पड़ती है, एक हाइड्रा और एक क्रेन, 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे हमारे पास में दोनों आ चुके हैं, लेकिन पहले हम इसके क्रेन की मदद से, क्योंकि ये दूर से भी काम कर देगी थोड़ी, हाइड्रा का बूम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो क्रेन से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और इस तरह से ये होस्टिंग का रोप खुल चुका है, और ये ना उलझे इसलिए इसको सही से कर देते हैं। बाकी ये ड्रम पे लिपटने लग रहा है, आप देख सकते हैं इसकी ये स्पीड बनी हुई है और ये धीरे धीरे ड्रम पे लिपट रहा है। तो ये अब चला गया और हुक नीचे रह गया, क्योंकि हमें इसको अब नीचे ही उतारना था हुक को, तो हुक नीचे रह गया है और ये रोप ड्रम पे सारा लिपट जाएगा अब ऐसे। अब इसके बाद में हमें 1 बाय 1 खोलने पड़ेंगे। पहले ये काउंटर जिप तो बाद में खुलेगी, पहले मेन जो जिप होती है लंबे वाली, जो बूम हम जिसे बोल देते हैं, वो खुलेगी।
और उसके लिए हमें ये टाई को रोकने के लिए होस्टिंग का रोप इस्तेमाल करना पड़ता है। तो होस्टिंग का रोप यहाँ पे हमें काम आएगा। वो ड्रम पे लपेटने से पहले यहाँ पे हमें इसमें यू क्लैंप मार के दोनों टाई रोकनी पड़ती है, जिससे कि ये आसानी से खुल जाए। तो अब हम इसको क्रेन को यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे लगाने के बाद में इसकी टाई और बूम खोलने के लिए हम तैयारी करेंगे। तो इस तरह से ये बूम पे लगा दी जाएगी और हाइड्रा को भी हम लगा देते हैं काम पे तब तक, क्योंकि ये मटेरियल शिफ्ट करेगा यहाँ से, यहाँ थोड़ी जगह बनाएगा बूम रखने के लिए और मूवमेंट के लिए भी थोड़ी वहाँ पे जगह फ्री चाहिए, तो स्पेस बनाएगा तब तक ये। और यहाँ से मटेरियल भी साथ के साथ चला जाएगा लोड होके। तो इस तरह से ये हाइड्रा ने रास्ता थोड़ा क्लियर कर दिया है। और अब हम बूम को उतार लेते हैं नीचे। तो ये बूम अब उतारी जाएगी। उसके बाद में फिर बूम उतरने के बाद में फिर पीछे की जो काउंटर जिप है, मेन जिप के बाद में काउंटर जिप उतरेगी और बूम के जस्ट उतरने के बाद में हम वो जो बचा हुआ एक काउंटर वेट है उसको भी उतार लेंगे। तो इस तरह से ये देखो, आप देख सकते हैं अब इसकी टाई खोलने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो यहाँ से ये फटाफट टाई खोल देंगे और ये एकदम से ना गिरे, इसलिए इसमें होस्टिंग का रस्सा इस्तेमाल किया जाता है कि एकदम से ये ना गिर पाए, वहीं की वहीं रुक जाए। नहीं तो पिन निकलने के बाद में ये नुकसान कर सकती है और एकदम से अगर गिरेगी तो नुकसान कर देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका ये पिन निकलने वाला है अभी, और ये पिन निकल गया नीचे की टाई का। और ऊपर की टाई का भी पिन निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें दोनों टाई इसमें फिट करी हुई है, क्योंकि एक बार में ही ये दोनों टाई का काम हो जाएगा और होस्टिंग का रस्से से ही इसका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमें रस्सी बांधने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी टावर क्रेन का कनेक्शन खुला नहीं है और इसका सारा सिस्टम अभी चालू है। तो इस तरह से ये खुल चुकी है। अब इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, देखो ये डाउन हो जाएगा आसानी से, और धीरे धीरे होस्टिंग डाउन करेंगे तो ये डाउन आती चली जाएगी और इस पे इसकी मेन जिप पे आसानी से रख दी जाएगी और इसको बांध दी जाएगी। अब ये यहाँ तक का काम इसका पूरा हुआ। अब हमें होस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, होस्टिंग का भी अब रोप लपेट दिया जाएगा। अब इसमें अब कुछ और होस्टिंग से नहीं हो पाएगा। अब धीरे धीरे इसको बूम को नीचे रख देंगे, क्योंकि ये टाई से ही रुका हुआ था। अब धीरे धीरे ये नीचे रख देते हैं और दूसरी तरफ से भी खोल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रा लग जाएगा और क्रेन को हम वापस वहीं पे लगा देंगे। यहाँ पे अब हाइड्रा भी संभाल लेगा इसके काम को। तो इस तरह से ये बूम खुल जाती है और फिर काउंटर जिप भी खुल जाती है और उसका काउंटर वेट भी उतार लिया जाता है। ऐसे ही 1 बाय 1 करके दोस्तों इसका सारा सामान खोल लिया जाता है। फिर इसका टावर हेड, फिर इसका ये हम कैबिन उतारेंगे, फिर टर्निंग टेबल और फिर केज निकाल देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि मेन तो इसका बूम उतारने का ही देखना होता है। तो बूम उतर गई है, अब पीछे की टाई खोल देंगे और उससे पहले हम उसका काउंटर वेट, फिर काउंटर जिप, फिर इसका कैबिन और फिर इसका टावर हेड, फिर टर्निंग टेबल और फिर केज और फिर बचे हुए सेक्शन को खोल लेंगे। तो इस तरह का इसका प्रोग्राम रहता है। तो अगर आपकी समझ में आया हो या थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा और क्लियर आपको समझ में आया होगा ज़रूर। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से ये सारा का सारा आइटम, अब देखो ये लास्ट में बचा हुआ जो है, ये लास्ट में बचा हुआ काउंटर वेट हम अब निकाल देंगे, क्योंकि अब बूम उतर चुकी है। तो उसके बाद में फिर ये मेन जिप तो उतर चुकी है, ये काउंटर जिप है पीछे की, काउंटर जिप उतर जाएगी और फिर हमने आपको बताया होगा कि टावर हेड और कैबिन और उसके बाद में फिर टर्निंग टेबल, केज, ये सब खुल जाएगा। ये सब खुल के ऐसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि रात भी हो चुकी है, सारी की सारी कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम ऐसे खुल के रखा जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा काम सिर्फ शिफ्टिंग का बचा है। अब धीरे धीरे हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। तो बाकी कुछ इसमें दोस्तों बचा नहीं है, अब सब कुछ हमने आपको दिखा दिया है। और ये सारे प्लेटफार्म इससे खोल लेने होते हैं हमें केज के ऊपर से भी, तभी जाके ये लोड हो पाता है सही, नहीं तो फिर ये लोड होने में दिक्कत होती है। पिन सारी संभाल के रखें, क्योंकि इसकी जो कट पिन निकलती है मेन जिप भी हमें खोलनी पड़ती है। कैबिन एकदम सावधानी से लोड अनलोड करें, क्योंकि इसका शीशा अगर टूट जाता है तो दोस्तों मुश्किल से मिल पाता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो धन्यवाद।